अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS के सिलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में जो हम सिलेक्टर सीखने जा रहे हैं CSS का वो है सिंपल सिलेक्टर। अब सिंपल सिलेक्टर में 3 सिलेक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। इनको वन बाय वन प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो मैं टेक्स्ट एडिटर ओपन कर देता हूँ इसे प्रैक्टिकली सीखने के लिए। टेक्स्ट एडिटर है मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस, इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर HTML का बेसिक कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से कॉपी करेंगे, फाइल पर आएंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे बेसिक कोड को HTML के, और यहाँ पर आकर इस फाइल को सेव कर लेंगे। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं अभी इस फोल्डर में रखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल का नाम रख दिया सिंपल सिलेक्टर। आप अपनी मर्जी से फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एंड पर क्योंकि HTML का वेब पेज मैं बना रहा हूँ HTML में, तो सो मैं एंड पर एक्सटेंशन लिखूंगा .html, राइट, और इसको सेव कर लेंगे। आई होप कि आपको ये HTML का बेसिक कोड क्लियर होगा, क्योंकि HTML वाली प्लेलिस्ट में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है और इस CSS की प्लेलिस्ट में भी इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है। आई होप कि आपने प्लेलिस्ट देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आई सजेस्ट कि वो लाजमी देखें आप, और देन इसको परस्यू करते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखी हुई, डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर भी मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस कोड में ये जो लाइन है ये बताती है कि ये जो सिंपल सिलेक्टर .html वाला वेब पेज है ये HTML5 में है, क्योंकि HTML के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, HTML3, HTML4, HTML5। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये HTML5 में वेब पेज बना हुआ है। ये HTML का टॉप लेवल टैग है कि आपने HTML का जो भी काम करना है आपने इसी टैग के अंदर रहते हुए करना है। यहाँ पर हेड सेक्शन के लिए हमने हेड टैग दिया हुआ है, बॉडी सेक्शन के लिए बॉडी टैग दिया हुआ है। हेड सेक्शन में अमूमन अभी तक हम सिर्फ टाइटल का ही यूज़ कर रहे हैं, और इवन के इससे पहले वीडियो में बल्कि हम डिफरेंट टैग्स का यूज़ कर चुके हैं, मसलन के स्टाइल टैग वगैरह का। तो आई होप वो भी आपको क्लियर होगा। स्टाइल में टाइटल में आप कुछ भी चाहें तो आप देख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ CSS सिलेक्टर, तो टाइटल में CSS सिलेक्टर आएगा। इसको मैंने सेव कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करने से ये सेव हो गया। अब इसको ओपन करना है कि इसका आउटपुट कैसा नज़र आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये फाइल सेव की हुई है सिंपल सिलेक्टर .html। इसको मैं ओपन विद कर लेता हूँ फायरफॉक्स, आप गूगल क्रोम भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हेड सेक्शन में जो टाइटल दिया था यहाँ पर शो हो रहा है। ये जो वाइट कलर का एरिया नज़र आ रहा है ये बॉडी सेक्शन है, जो बॉडी टैग में हम काम करेंगे। ओके जी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डिव टैग देता हूँ। अब डिव टैग पर मैं CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, वो मैं इंटरनल CSS किस तरह दूंगा। CSS को हम किस तरह से इम्बेड कर सकते हैं HTML के वेब पेज में 3 तरीक़ों से, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अभी मैं इंटरनल CSS का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं हेड सेक्शन में आऊँगा, हेड टैग में, और यहाँ पर आकर मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं टैग का यूज़ करूँगा स्टाइल। ओके, अब यहाँ पर मैं इंटरनल CSS का काम कर सकता हूँ। क्लियर हो गया। अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अब इस टैग को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये जो डिव टैग है। अब देखें अभी आपको ये डिव टैग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसको मैं रिफ्रेश भी करके दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका बॉर्डर लगाना चाहता हूँ CSS के ज़रिए, इसकी विड्थ हाइट देना चाहता हूँ CSS के ज़रिए। वो किस तरह से दूंगा कि मैं इस टैग का नेम यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ div, कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे। ओके, यहाँ पर अब हम CSS प्रॉपर्टीज़ देंगे। यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी लेट से मैं देता हूँ बॉर्डर। ओके, यहाँ पर मैं दे देता हूँ बॉर्डर कितना नज़र आना चाहिए, 3 पिक्सल्स में नज़र आना चाहिए, और उसका कलर ग्रीन नज़र आए और वो सॉलिड में नज़र आना चाहिए। ओके, एंड पर सेमीकोलन भी आपने लगाना है। ये सिंटैक्स ऑलरेडी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है CSS का, कि CSS में आप किस तरह से आपने इसका सिंटैक्स लिखना है। सबसे पहले इसको सिलेक्टर कहते हैं। ये जो हमारे पास होता है ये डेक्लरेशन ब्लॉक होता है, इसमें हमने सिर्फ अभी एक डेक्लरेशन दी है। ये डेक्लरेशन में ये हमारे पास CSS प्रॉपर्टी है,
और इस सी एस एस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है। क्लियर हो गया। अब इसको मैं सेव कर लिया, ठीक है। सेव करने के बाद आपने लास्ट में पहले लिखने के बाद इसको सेव कर लेना है, कंट्रोल का बटन दबा के रखें, साथ में एस का बटन दबाएं तो सेव हो जाता है, या यहाँ पर क्लिक करें तो सेव हो जाएगा। फिर आपने वेब ब्राउज़र पर आकर रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिव टैग जो था उसका बॉर्डर 3 पिक्सल्स में शो हो रहा है, ग्रीन कलर में शो हो रहा है और वो सॉलिड में शो हो रहा है। अब देखें जी, इसकी मैं विड्थ ज़्यादा करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एक और सी एस एस की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, वो जो है जी विड्थ आप पिक्सल्स में दे सकते हैं, आप परसेंटेज में दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर पिक्सल्स में देना चाहूँगा 700 पिक्सल। ओके, यहाँ पर एंटर सेमीकोलन लगाएंगे, इसे सेव करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने से भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप विड्थ देख सकते हैं 700 पिक्सल तक इसकी विड्थ आ रही है। अब मैं हाइट देना चाहता हूँ, नीचे आएंगे, यहाँ पर आकर हाइट ऐड कर देते हैं। हाइट में लेट से एंटर करना चाहता हूँ 400 पिक्सल। ओके, इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश करते हैं आके, ये देखें जी, रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं ये डिव टैग देखें, ये जो डिव टैग है इसकी जो सी एस एस प्रॉपर्टी है, सी एस एस जो अप्लाई की है मैंने, वो यहाँ पर है, किसमें, स्टाइल टैग में। और स्टाइल टैग किसमें है, हेड सेक्शन में, हेड टैग में। क्लियर हो गया। इसको हम कहते हैं इंटरनल सी एस एस। अभी हमने इनलाइन या एक्सटर्नल सी एस एस का यूज़ नहीं किया, वो भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ओके, वो इंटरनल सी एस एस कैसे देनी है, आई होप वो भी क्लियर होगा आपको, सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ कैसे देनी है। अब ये जो सिलेक्टर है, इस सिलेक्टर को हम कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। वो क्यों, क्योंकि ये खुद एक पूरा का पूरा एक एलिमेंट है जिसमें यहाँ पर आप कंटेंट लिखते हैं। लेट्स से ये कंटेंट हो गया, और ये आपके पास टैग होता है स्टार्ट टैग, और ये होता है एंड टैग, राइट। एंड टैग में साथ में स्लैश भी आ जाती है। तो ये हमारे पास स्टार्ट टैग, ये एंड टैग, और ये कंटेंट, और ये सारे के सारे को हम एलिमेंट कहते हैं। और जब एलिमेंट को हम उसके स्टार्ट टैग से सी एस एस में सेलेक्ट करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर किया गया है, तो इस सेलेक्टर को हम कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, क्योंकि इसने कंप्लीट एलिमेंट को उसके स्टार्ट टैग से सेलेक्ट किया यहाँ पर सी एस एस में। सो ये जो सिलेक्टर होगा इसको हम कहेंगे ये एलिमेंट सेलेक्ट है, सॉरी एलिमेंट सेलेक्टर है। अब हम दूसरा सिलेक्टर देखेंगे जिसका नाम है आईडी सिलेक्टर, या इसके बाद तीसरा देखेंगे क्लास सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर का किस तरह से यूज़ करते हैं, चलें जी वो भी बताते हैं। अभी मैं इसका कंटेंट, चलें इसको कंटेंट को भी एक मरतबा रिफ्रेश करके चेक करवाते हैं कंटेंट कैसा नज़र आता है। इसको मैंने सेव कर लिया, यहाँ पर आगे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें कंटेंट नज़र आ रहा है। अभी मैं कंटेंट नहीं चाहता इसका, सो इसको मैं यहाँ से अरेज करता हूँ। ओके, यहाँ पर आकर क्या करता हूँ जी, एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, बल्कि हेडिंग की बजाय पहले हेडिंग ऐड करने लगा था। चलें, पैराग्राफ के लिए पी टैग का यूज़ किया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी एस एस लैंग्वेज। ओके, इसको मैंने सेव किया यहाँ पर क्लिक करने से, और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप पैराग्राफ देख सकते हैं। क्लियर हो गया। ये पैराग्राफ डिव टैग के बाद है, तो यहाँ पर जब सी बात है आपको पैराग्राफ डिव टैग के बाद ही नज़र आएगा। अब सी एस एस लैंग्वेज यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो अब मैं चाहता हूँ इस पर मैं सी एस एस अप्लाई करूँ। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि पी टैग और के ज़रिए, सॉरी पी सिलेक्टर के ज़रिए, मतलब कि एलिमेंट सेलेक्टर के ज़रिए, जो जाहिर सी बात है इस टैग एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो मुझे इस एलिमेंट के टैग का नाम लिखना पड़ेगा अगर मैंने एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करना है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज़। ओके, फॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। ओके, इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर आगे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज़ चेंज हो गया। क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अब एलिमेंट सेलेक्टर के ज़रिए सेलेक्ट नहीं करना चाहता बल्कि आईडी सेलेक्टर से सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने एट्रीब्यूट यहाँ पर देना है स्टार्ट टैग में आईडी, और डबल कोट्स में वैल्यू देंगे। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। लेट से यहाँ पर मैं दे देता हूँ para1। ओके, अब यहाँ पर CSS में इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे आईडी सेलेक्टर को। यहाँ पर मैं इसको करूँगा यहाँ से सिलेक्ट, और यहाँ से किया मैंने कॉपी। ठीक हो गया, मतलब सेम टू सेम नाम लिखना है इसलिए। ठीक है, यहाँ तो आप कह लेंगे ये सेम आप चीज़ आपने इधर लिखनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब इस आईडी की वैल्यू क्या है,
para1, तो यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है। यहाँ आप खुद लिख लें para1, ठीक है, सेम नाम वैल्यू लिखनी है आपने, ये वाली, ये इधर आ गया। तो बिल्कुल अब हमने CSS में ये जो सिलेक्टर यूज़ किया है ये ID सिलेक्टर है, लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, साथ में आपने हैश टैग लाजमी लिखना है ID सिलेक्टर में। ये जो हमारे पास अब सिलेक्टर है ये ID सिलेक्टर है, ठीक है। तो अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें 50 पिक्सल ही नज़र आ रहा है। अब मैं अगर इसको कम करूँ 30 पिक्सल कर दूँ तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें ये 30 पिक्सल्स हो गया। क्लियर हो गया। तो ID सिलेक्टर के ज़रिए भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं HTML एलिमेंट को, और आप एलिमेंट सिलेक्टर के ज़रिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा होता है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर का किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी आपको बता देते हैं। अभी यहाँ पर एक और मैं p टैग का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल कंट्री, इसको मैंने सेव किया यहाँ पर, और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल कंट्री। अब इस पर मैं CSS अप्लाई करना चाहता हूँ इस एलिमेंट पर, वो किस तरह से करेंगे, क्लास सेलेक्टर के ज़रिए। तो यहाँ पर आकर मैं क्लास एट्रीब्यूट दूंगा पहले, और यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ para2, राइट, और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेव। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम CSS दे सकते हैं, स्टाइल टैग में हम इंटरनल CSS दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जब भी कोई आपने क्लास सेलेक्टर के ज़रिए किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो आपने क्या लिखना है, आपने डॉट लिखना है। ये डॉट जो है ये क्लास सेलेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू देंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर para2, ओके। यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स देंगे और यहाँ पर हम CSS की प्रॉपर्टी देंगे। मैं क्या प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं कलर वाली प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ जो कि ग्रीन, ओके। यहाँ पर इस सेमीकोलन लगाएंगे, इसे सेव करेंगे, यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, तो सिंपल सी बात है, फॉन्ट साइज़ यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ पर फॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ लेट्स से 60 पिक्सल्स, और एक मैंने इसको सेव कर लिया है। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें जी ये 60 पिक्सल्स में नज़र आ रहा है, ओके। अब मैं कलर इसका चेंज करके इसे ये कर देता हूँ रेड, रिफ्रेश करते हैं तब ये रेड कलर में नज़र आ रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, किस तरह से हम ID सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, और किस तरह से हम क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। अब देखें, फ़र्ज़ करें अगर मैंने यहाँ पर P टैग लगाया होता, फ़र्ज़ करते हैं इधर P टैग लगाया होता, ठीक है, और इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ, यहाँ से कट कर दिया इसको मैंने, सेव करते हैं इसे। तो अब क्या होगा देखें, अब ये जो P टैग है, P सिलेक्टर है, P सिलेक्टर क्या करेगा कि P टैग वाले जितने भी एलिमेंट है उन सभी को सिलेक्ट कर देगा। मतलब कि अब ये CSS की जो प्रॉपर्टी है ये अब इस एलिमेंट पर भी अप्लाई होगी और इस एलिमेंट पर भी अप्लाई होगी, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया है, रिफ्रेश करते हैं, आकर चेक करते हैं जी, ये देखें दोनों का फॉन्ट साइज़ एक ही नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया। अब देखें मैं इनका कलर चेंज करता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इनका कलर ब्लू हो गया दोनों का। मतलब कि एलिमेंट सेलेक्टर के ज़रिए अब ये देखें ये दोनों एलिमेंट पर अप्लाई हो रहा है। मतलब कि P टैग जितने भी होंगे, P टैग वाले एलिमेंट जितने भी होंगे उन सभी पर ये CSS प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। लेकिन अगर आप ID सेलेक्टर या क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हैं साथ साथ इस तरह से प्रॉपर वे में, तो इससे आप अच्छे तरीके से CSS को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ अप्लाई कर सकते हैं।
वो आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह से अप्लाई करना चाहते हैं। आप एलिमेंट सेलेक्टर से अप्लाई कर लें, आप आईडी सेलेक्टर से अप्लाई कर लें, आप क्लास सेलेक्टर से अप्लाई कर लें, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप वेब पेज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, किस तरह से इस पर CSS अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो आप CSS का भी हाल यूज़ क्लास सेलेक्टर्स का ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, आप बाज़ का सिर्फ आईडी सेलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ आप इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं जैसा मैंने इकट्ठा यूज़ किया। आई होप कि आपको ये सिंपल सेलेक्टर्स तीनों को हम सिंपल सेलेक्टर कहते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर जो कि हम एलिमेंट के स्टार्ट टैग के नेम के साथ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर, आपको ये क्लियर होंगे। जो समझाने की मैंने कोशिश की है, इन तीनों को हम सिंपल सेलेक्टर कहते हैं। क्लियर हो गया, तीनों सेलेक्टर आपको क्लियर होंगे जी, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सिंपल सेलेक्टर्स के हवाले से, जो कि एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी मदद हो सके, और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।